राजधनवार प्रखंड के अंबाटाड़ पंचायत में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि दशरथ सिंह के साथ हूं। बात करेंगे इनसे और इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे अंबाटाड़ पंचायत को। इस पंचायत में जो काम इनकी पत्नी ने बतौर मुखिया किया है उन कार्यों से भी अवगत होंगे और पंचायत की अगर कुछ समस्याएं इनके संज्ञान में है तो उन समस्याओं के बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। बात करते हैं। दशरथ जी, स्वागत है आपका। पंचायत में आपकी पत्नी मुखिया है, उनका मुखिया बने लगभग 4 साल बीत गया है। इन 4 वर्षों में कितना काम हो पाया? सबसे पहले आपको धन्यवाद। हमारे पंचायत में मुख्य समस्या हमारा उत्क्रमित हाई स्कूल घुज्जी गड्डी का बाउंड्री वॉल बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चे सारे रोड पर प्रतिदिन खेलते हैं। आपके एक पंचायत में उच्च विद्यालय है, जिसमें बच्चों की संख्या काफी होगी, बाउंड्री वॉल नहीं है। नहीं। इस समस्या से क्या आपने जिला के जो वरीय पदाधिकारी हैं इस विभाग के, उनको अवगत करवाया? बिल्कुल, हमने विधायक जी से भी अनुशंसा करा करके डीसी साहब यहाँ पहुँचाए थे। आज तक कोई काम नहीं हो पाया। एक समस्या आपने बाउंड्री वॉल की कही है उच्च विद्यालय में, और दूसरी समस्या हमारे पंचायत भवन का बाउंड्री वॉल नहीं है। पंचायत भवन बना हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। सौंदर्यीकरण पैसा फंड कहाँ है? फंड नहीं, तो सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। लेकिन बाउंड्री वॉल पंचायत भवन के इर्द गिर्द भी नहीं है। क्या कहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से कि हमारा पंचायत भवन का बाउंड्री वॉल हो जाए। और क्या, बाउंड्री वॉल की 2 समस्याएं, एक उच्च विद्यालय, एक पंचायत भवन, और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग 96 तो अबू आवास का दिए थे सैंक्शन करके। 96 में मेरा 40 तो मात्र हो पाया। अच्छा, बाकी सब पड़ा रह गया वहीं पर, आज तक आंसर नहीं हो। 96 में से 40 का जो स्वीकृति हुआ है, हाँ। क्या उन सैंक्शन अबू आवास के लाभुकों को पूरा किस्त मिल गया है? नहीं, काम चल रहा है। जैसे जैसे काम चल रहा है वैसे वैसे मिल रहा है। कुछ काम करके बैठा हुआ पैसा नहीं मिला। 50% से अधिक उन लाभुकों का क्या होगा जिनका अभी तक सैंक्शन नहीं हो पाया है? वही तो सरकार, मतलब अब जैसा डीसी साहब से तो हम लोग कई बार, बीडीओ साहब से हम लोग कई बार बात भी किए, तो भाई कि हो जाएगा। देखिए क्या होता है। 15वीं वीक का फंड लंबे समय से नहीं मिल पाया। लंबे समय से नहीं। कभी डीडीसी तक आपने पहुंचने का कोशिश किया? संघ तो पहुंच रहा है, संघ से बात हो रही है। क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? कुछ नहीं, रिजल्ट तो कुछ नहीं। रिजल्ट 0। फिर विकास कैसे होगा? विकास अब तो आप देखिए रहे हैं। जनता क्या सवाल पूछती है? सवाल तो पूछती है कि क्या अब 4 साल बीत गया, क्या होगा? जवाब क्या देते हैं? जवाब कुछ नहीं, चुपचाप हम लोग बैठ करके कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, निरुत्तर है। जनता के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, फंड नहीं, काम नहीं। आप लोगों के हाथ बने हुए हैं। 2 समस्याओं की बात आपने कही है, बाउंड्री वॉल, एक उच्च विद्यालय, दूसरा पंचायत सचिवालय। 15वीं वित्त की बात आपने कह दी है। अबू आवास में जो समस्या है वो भी जैसे तस धरा हुआ है, कोई समाधान नहीं। हालांकि आपने गुहार प्रखंड से लेकर जिला तक लगाया है। मनरेगा की क्या स्थिति आपके पंचायत में? मनरेगा की स्थिति यही है कि जैसे बीच बीच में पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट होता है तो देखिए, हमारे यहाँ मटेरियल पेमेंट 2 लाख का पेमेंट आया। 2 लाख में हम लोग कितना भी पेमेंट कर सकते हैं, बहुत बकाया है। क्या होगा? कुल कितना लगभग पेमेंट जो है भुगतान लंबित था? कितना? हमसे मेरे यहाँ लगभग 20 से 25 लाख लंबित था और मात्र 2 लाख आपको मिला। कैसे होगा? पंचायत की जनता में तो, लाभुकों में तो आक्रोश है। प्रति आक्रोश ज्यादा है। अब 2 में आप किसको दीजिएगा? तो ये है समस्या। अंबाटाड़ पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे। समस्याएं अनगिनत यहाँ पर, समाधान का बारंबार आग्रह प्रशासन से किया, लेकिन रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो कुछ हो नहीं पाया, समाधान कुछ हो नहीं पा रहा है। 25 लाख रुपए के आसपास मनरेगा में यहाँ पर जरूरत था मटेरियल का, लेकिन 2 लाख रुपए के आसपास आया है। कहाँ होगा काम, कैसे होगा काम, किसका काम किया जाए, किसे नहीं दिया जाए, कुल मिलाकर पूरा जो मामला है यहाँ पर बने हुए कुओं का, वो खस्ताहाल स्थिति में है। लाभुक परेशान है। लाभुक बार बार सवाल करते हैं मुखिया से, मुखिया प्रतिनिधि से, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देने की स्थिति में ये खुद है नहीं। पंचायत में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से लगातार इन लोगों ने प्रखंड और जिला प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन परिणाम अब तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। और ये जो स्थिति है फिलहाल खस्ताहाल स्थिति, जर्जर स्थिति, पंचायत में हर तरफ त्राहिमाम, हर तरफ रोना, फंड का रोना, विकास बाधित, चरमराई हुई स्थिति। ये जो स्थिति है ये केवल अंबाटाड़, राजधनवार और गिरिडीह जिले की नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश के सभी पंचायतों की है। और झारखंड प्रदेश के सभी मुखिया जो है लगातार प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है अभी तक इन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। हर जगह बस एक ही बात उठ रही है कि मैया समान योजना को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से फंसी हुई है और फंड का जो अकाल जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति कब तक बनी रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में जल्द से जल्द जो प्रदेश की स्थिति है उसमें सुधार हो, यही हम सबों की कामना है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। मैं चंद्रशेखर कुमार सिंह उत्क्रमित उच्च विद्यालय घुज्जी गड्डी में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय
की अगर बात की जाए तो यहाँ के विषय में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि या फिर मुखिया और अन्य ग्रामीणों से पता चला है कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल का अभाव है। हाँ, बाउंड्री वॉल के लिए हम लोगों ने आवेदन कई बार विभाग को दिया है और सीमांकन अस्पष्ट होने का मुख्य कारण है। सीमांकन अस्पष्ट होने के कारण इस विद्यालय का बाउंड्री वॉल अभी तक नहीं हो पाया है और चारदीवारी नहीं होने की वजह से आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और मैं विभागीय प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस विद्यालय की चारदीवारी कराएं ताकि बच्चे सुरक्षित महसूस करें और एक अच्छे वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें।